हिंदू महासभा ने भाजपा से 50 लोकसभा सीट मांगी। जोधपुर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने श्री अग्रसेन संस्थान के सभा भवन में राष्ट्रीय पदाधिकारियों और राजस्थान प्रदेश के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित हुए कहा कि हिंदू महासभा लोकसभा चुनाव में दमदारी से अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सम्मेलन के बाद पत्रकारों से वाली बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने भारतीय जनता पार्टी से 50 सीटें मांगते हुए कहा कि पहले भी हिंदू महासभा भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदू महासभा को 50 सीट नहीं देती तो हिंदू महासभा देश भर से 100 से अधिक सीटों पर प्रत्याशी खड़ा कर अपने राजनीतिक धर्म का निर्वहन करेगी। उन्होंने युवा नेता प्रथम सिंघल को हिंदू युवक सभा राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत करते हुए और उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री ललित अग्रवाल ने पत्रकार सम्मेलन में कहा कि सम्मेलन में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष विजेट सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंद्र अग्रवाल, राष्ट्रीय मंत्री अधिवक्ता प्रमोद तिवारी, राष्ट्रीय मंत्री प्रशांत मालू, राष्ट्रीय मंत्री कुंवर भगवान आटी, राष्ट्रीय मंत्री उज्जान शर्मा, राष्ट्रीय मंत्री महामंडलेश्वर मित्तेश्वर आनंद जी महाराज, राष्ट्रीय प्रवक्ता मदन लाल गुप्ता, राष्ट्रीय प्रचारक बाबा धर्मदास, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा, केरल अध्यक्ष के राजेश, महाराष्ट्र अध्यक्ष नितिन व्यास, छत्तीसगढ़ महामंत्री अविनाश चंदू, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र झा, अधिवक्ता अनंत शर्मा सहित अनेक पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इंडजान में जारी बयान में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होने वाले धर्माचार्थी की जूधी जारी करते हुए बताया कि बैठक में अयोध्या की धर्माचार्य हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी जी महाराज, हिंदू किन्नर सभा सम्मा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगलामुखी मन्नत मां किन्नर, अंतर्राष्ट्रीय सप्तऋषि अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी बाल प्रभु जी महाराज, पीठाधीश्वर ब्रह्म ऋषि जॉनी नहाराज, स्वामी निर्धर्म स्वामी मंडलेश्वर राजानाथ के नाम प्रमुख है। ये सभी धर्माचार्य जयपुर पहुंच चुके हैं और 18 मार्च की बैठक में शामिल होंगे। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय मंत्री अंदमान शमी ने पुरस्कार सम्मेलन में पत्रकारों को बताया कि राजस्थान में लियर के विधायक डॉक्टर मीरा राम और ओनियो के विधायक के विश्रोई ने भी बैठक में विशेष जनरल अतिथि का निमंत्रण स्वीकार कर बैठक में शामिल होने पर सहमति प्रदान कर दी है। 2 दिवसीय बैठक के आज पहले दिन बैठक में निर्णय लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू महासभा के लिए 50 लोकसभा सीटें छोड़ती है तो उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, अन्यथा हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने 100 से अधिक सीटों पर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी से ये मांग की जा रही है और कल जो हमारी 18 मार्च को राष्ट्रीय कार्य समिति की दूसरे दिन बैठक होगी उसमें भी यहाँ उपस्थित हो रहे लगभग 100 से अधिक धर्माचार्यों के आशीर्वाद से हम लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। और इसी क्रम में हमारे श्री पंच दशानाम जूना अखाड़ा अबूराज नागा सन्यासी फौजी मंडल श्री महंत 1008 श्री ओंकार गिरि जी महाराज को हिंदू महासभा के संत प्रकोष्ठ हिंदू संत सभा का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। और एक राजस्थान के युवा नेता प्रथम नाम है उनको हिंदू युवक सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और कल हमारे धर्माचार्य हमें आशीर्वाद देते हुए गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करवाने के लिए और संविधान से भारत शब्द इंडिया शब्द हटा करके उसके स्थान पर भारत शब्द जोड़ने और इंडिया शब्द को असंवैधानिक शब्द घोषित करने, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और इस तरीके से लगभग 1 दर्जन से अधिक राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व के प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं रविंद्र कुमार द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। नहीं, अगर ये सीटें का आपका समझौता नहीं होता है तो विचारधारा तो आज की तारीख में भाजपा और हिंदू संगठन की एक ही है, तो फिर उससे कहीं भाजपा के उम्मीदवारों को लॉस नहीं होगा? देखिए, हिंदू महासभा कभी वोट काटने की राजनीति नहीं करती, इसीलिए हमने भाजपा से 50 सीटें मांगी हैं कि वो हिंदू वोटों का बंटवारा ना हो। लेकिन यदि भाजपा हिंदू महासभा को ससम्मान सीटें नहीं देती तो चूंकि हिंदू महासभा राजनीतिक दल है और चुनाव लड़ना और अपने राजनीतिक पहचान को स्थापित करना ये हिंदू महासभा का राजनीतिक धर्म है और हिंदू महासभा उसका पालन करेगी। और यही वीर सावरकर जी का स्वप्न था कि ये हिंदुओं का राजनीतिकरण नहीं, राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण।
राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा की, उसके लिए आपका क्या विचार है, कितनी सीटें हम लगेंगी? राजस्थान में कम से कम 15 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। अच्छा, 15 सीटें तो जी। विचार है। ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन अखिल हिंदू महासभा हमारी एक परंपराओं से जुड़े हुए आवाज़ है, और ये हमें खड़ा करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के विषय में सोचा जाए तो हमारी धर्म सत्ता हमेशा हर सत्ताओं से ऊपर थी, और धर्म सत्ता का जो मर्यादा का पालन होता था, जो गुरु पीरों के आज्ञा के अनुसार जो राज शासन हमारे चलते थे, वो हमारे अनुशासन में थे और मर्यादा और परंपराओं और संस्कृति के अंदर चलते थे। आज हमें लोकसभा के अंदर हमारी धर्म सत्ता को बहुत पीछे धकेल दिया है, इसलिए हम अखिल भारत हिंदू महासभा के सानिध्य से हम एक धर्म सत्ता को ऊपर लाएंगे, और विश्व का हमारा पुराना खोया हुआ धर्म गुरु विश्व गुरु के रूप में हम हमारा प्रयास से और धर्म गुरुओं की कृपा से वापस हमारे देश भारत हिंदुस्तान को धर्म गुरु बनाएंगे। ये हमारी हमेशा संकल्प रहेगा। और सुनाइए। भाजपा अभी जो शासन में आई है वो हिंदू धर्म राम मंदिर को लेकर आई है, और अब आप कह रहे हो कोई धर्माचार्यों की नहीं मान रही है, ऐसा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। क्या मामला ऐसा नजर आ रहा है उसमें ये आप हमारे विरोधाभास हो रहा है? हमारे जगत गुरु शंकराचार्य, हमारा गर्व है कि हमने 500 साल की लड़ाई जीते हैं, इस पे हमें गर्व है। लेकिन आज की तारीख में अगर हमारे शंकराचार्य की उपस्थिति नहीं रहे तो हम धर्म सभा को क्या मानेंगे? राजनीति सभा हुई, धर्म सत्ता से ऊपर राज्य सत्ता हो गई है। ये हम सभी हमारी सारी संप्रदाय और सनातन धर्म प्रेमियों को बहुत बड़ी विडंबना और तकलीफ पहुंची है, ठेस पहुंची है। एक तरफ हमारे राम विराजमान हुए, उससे हमें बहुत बड़ा गर्व है कि हम 500 साल पुराने हमारे राम लीला की जो आप बोलते हो वनवास बोलो, जो बोलो, वो जिस भाषा में समझो, वो हमारा पूर्णावती हुई है, इससे हमें गर्व है। और भाजपा से हमारी सरकार से बहुत कुछ हम आशाएं रखते हैं कि हमारी अखिल भारत हिंदू महासभा की कुछ आवाज़ें सुने और हमारे धर्म की ओर भी नज़र देवे, और ये आशाएं हम रखते हैं। लेकिन बहुत कुछ कमियां हैं, उसकी पूर्ण करें। और वैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने जो मांगे रखी है तो प्रेम भावना की बात है, ये होना जरूरी है। तो हमें भी 100 सीटें लड़ने का मौका दिया जाए, तो आप कम से कम 50 दो, हम आपके साथ हैं और साथ थे, और आपसे आशा भी रखते हैं और आगामी भी रखेंगे। यहाँ फिर हम हमारे हिसाब से लोकमत के हिसाब से लड़ेंगे और हमारी नींव को मजबूत करेंगे। ये हमारी आवाज़ है। की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारा निवेदन है भारत सरकार से और मोदी जी से, राम मंदिर की जब प्रतिष्ठा हुई, हमारे चारों जगतगुरु शंकराचार्य की उपस्थिति नहीं रही। उनका एक ही मांग था कि हमारी जो माँ है गौ माता है, गौ माता को पहले राष्ट्र माता के पद पे सम्मान देवे, राष्ट्र की माता बनाए, और हमारा हिंदू राष्ट्र हो। और हमारा तो हिंदू राष्ट्र है ही, और गौ माता हमारी माँ है ही, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। गौ माता को पशु मानते हैं, और गौ माता पशु नहीं है, गाय हमारी माता है। तो अभी हमने प्रयागराज में जब चारों जगतगुरु शंकराचार्य के साथ में मैं था, और वहां पे हमने गो संसद लगाया था, और वहां कम से कम 11 मिनट का मेरा भी वीडियो है, और मैं जगतगुरु शंकराचार्य के साथ था, अभी मुक्तेश्वर आनंद जी के साथ, और चारों जगतगुरु शंकराचार्य थे। तो हमारी मांग है गौ माता को मां बनाने के लिए यही, और हिंदू राष्ट्र बने। नहीं तो हम जो हिंदू सभा है, हम जरूर पार्टी खड़ी करके कुछ न कुछ, नहीं तो हमें 50 सीटों दी जाए, हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारी गौ माता को माता माने और भारत को हमारा हिंदू राष्ट्र बनाया था। ठीक है।